हेलो बच्चों, मैं पीपीएस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय पीपीएस। आई होप आप सब ठीक होगे। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास होगी वो बेसिक नॉलेज पर होगी। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर बेसिक क्लास लीजिए, तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि लोक प्रशासन किस प्रकार काम करता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि किसी भी राज्य की सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। आज हम उन्हीं अंगों के बारे में खुलकर बात करेंगे कि वो किस प्रकार बंटे होते हैं, किस प्रकार वो काम करते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना है और उसके बाद नोट डाउन भी कर लेना है इसको। आपके ये आगे भी काम आएंगे। पॉलिटिकल साइंस अगर पढ़ोगे तो वहाँ पर भी ये काम आएंगे। पूरी पॉलिटिकल साइंस इन्हीं पर डिपेंड है, पूरा लोक प्रशासन इन्हीं पर डिपेंड है। तो चलो शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। एक होता है विधान पालिका, एक होता है कार्यपालिका और एक होता है न्यायपालिका। ठीक है, 3 अंग हो गए, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधान पालिका को ही हम विधायिका भी बोल देते हैं और संसद भी बोल देते हैं। इसको हम संसद भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गई संसद। अगर बात करें इंग्लिश में तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेजिस्लेचर। ठीक है, इंग्लिश में सबको लेजिस्लेचर बोलेंगे, संसद को पार्लियामेंट बोलेंगे, विधायिका को भी लेजिस्लेचर बोलेंगे। ठीक है, तो विधान पालिका कहे या विधायिका कहे या संसद कहे, बात एक ही है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कानून का निर्माण करना। काम क्या होता है इसका? कानून बनाना। ठीक है, अब इसके अगर बात करें अंग की तो विधान पालिका या संसद के 3 अंग होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। जी हाँ, अगर बात करें विधायिका के अंग की तो विधायिका के अंग होते हैं 3, जिसमें राष्ट्रपति जो इसका होता है अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? संसद का अभिन्न अंग होता है। दूसरा जो अंग है वो है राज्यसभा और तीसरा हो गया लोकसभा। अगर यहां से क्वेश्चन ये पूछे कि संसद के कितने सदन हैं, कितने सदन हैं, यहां पर मैं वर्ड लिख रहा हूं कितने सदन है, तो सदन होते हैं 2। कितने होते हैं सदन? 2। एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। जी हाँ, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। तो संसद के अंग 3 हैं लेकिन सदन क्या कितने हैं? 2 हैं। अगर बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा स्थायी सदन होता है, मतलब परमानेंट होता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। और लोकसभा होता है जो अस्थायी सदन होता है, अर्थात इसको भंग या इसका विघटन किया जा सकता है। जैसा कि हमने अपनी क्लास में बात की भी थी 2nd चैप्टर में कि लोकसभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। ठीक है, अब जिसको भंग किया जा सकता है इसलिए इसको बोलते हैं अस्थायी सदन। लेकिन राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है, परमानेंट सदन है। ठीक है, परमानेंट क्यों है? क्योंकि इसको भंग नहीं किया जा सकता, इसको कभी भी भंग नहीं कर सकते, कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, क्या प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं, कितने? 1/3 सदस्य। ठीक है, 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह पर नए सदस्य आ जाते हैं। तो इसी प्रकार प्रोसेस चलती रहती है। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहेंगे, नए सदस्य आते रहेंगे। तो इसलिए क्या ये परमानेंट सदन है। ठीक है, स्थायी सदन है। अगर बात करें सदन, जो राज्यसभा है वो उच्च सदन है, लेकिन लोकसभा है वो कैसा सदन है? निम्न है, नीचे का। ठीक है, लेकिन ये क्या है? उच्च सदन है। अगर बात करें इनके प्रतिनिधित्व की, ये शब्द आपने सुना होगा, मैं पहले भी बता चुका हूं। प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है? देखो, लोकसभा होता है और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो करते हैं जनता का प्रतिनिधित्व। किसका प्रतिनिधित्व? जनता का। ठीक है, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? लोगों का सदन। लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या करते हैं? राज्यसभा के सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो ये बात हमने की। अब दूसरे भाग के बारे में अगर बात करें तो एक होता है कार्यपालिका। क्या होता है? कार्यपालिका। इससे पहले मैं अगर बात करूं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के बारे में, तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है भारत के अंदर कुल राज्य हैं 28। वर्तमान की अगर बात करें तो भारत में कुल राज्य कितने हैं? 28। अब की बार ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में।
और अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। कितने हैं? 8। उस तरफ आपके लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर 28 के 28 राज्य मैंने लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और झारखंड। ठीक है, तो ये 28 राज्य हैं। अगर आप इसी क्रम में आप मैप भरना सीखेंगे तो मैप भरना भी बड़े आसानी से सीख जाएंगे, इसी वजह से मैंने ये लिखे हैं। और 8 हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें सबसे पहले है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है दादर एंड नगर हवेली और दमन और दीव, ये एक बना दिए हैं, पहले अलग अलग थे। तीसरा है दिल्ली, चौथा है लक्षद्वीप, पांचवा चंडीगढ़, छठा है पुदुचेरी और सातवां है लद्दाख और आठवां है जो है जम्मू और कश्मीर। जो ये 2 हैं, ये दोनों नए बनाए हैं। इन दोनों को क्या कर दिया गया है? मर्ज कर दिया गया है, एक बना दिया गया है। तो अब टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कितने हैं? 8। अब क्वेश्चन ये उठता है भाई केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं? ठीक है भाई, एक राज्य में और एक केंद्र शासित या यूटी बोल देते हैं इंग्लिश में, इसमें क्या फर्क है? देखो, केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसको न तो किसी राज्य में मिलाया जा सकता है और न ही उसको एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया जा सकता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, उसको अलग से एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, जिसका जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति के हाथ में होता है और राष्ट्रपति ही क्या है, उसका प्रशासन संभालता है। ठीक है, तो ये हो गया केंद्र शासित प्रदेश। अगर बात करें लोकसभा की सीट की, तो अधिकतम जो लोकसभा की सीटें हैं वो 552 है। कितने हैं? 552। भारत के अंदर लोकसभा की जो अधिकतम सीटें हैं वो कितनी है? 552। अगर बात करें 552 में से 530 सदस्य राज्यों से होते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं और 2 सदस्य होते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं। क्या होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, तो टोटल हो गए 552। लेकिन अगर बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में सदस्य हैं 545। कितने हैं? 545। ठीक है, अधिकतम हो सकते हैं 552, लेकिन वर्तमान में है 545। ठीक है, जिसमें से 530 तो राज्यों से चुने गए हैं, 2 ये हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 530 और 2 532। ठीक है, 532। और बचे जो रह गए 8 और 5 13 सदस्य कहां से हैं? केंद्र शासित प्रदेशों से। केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए हैं। ठीक है, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से। तो ये बात होगी वर्तमान की। ठीक है, अगर बात करें आगे हम राज्यसभा की, तो राज्यसभा में अगर बात करें तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य होते हैं 250। कितने होते हैं बच्चों? 250, जिसमें से 238 राज्यों से और राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन सीधा सा आ जाएगा कि कुल राज्य कितने हैं? 28। कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। अभी 7 मत कर देना, अगर पुरानी बुक है उसमें 7 मिलेगा। ठीक है, तो 7 मत कर देना, 8 है। अगर पूछे लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हैं, तो 552। अगर पूछे अधिकतम राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो 250। अगर क्वेश्चन ये आए कि वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो 545। ठीक है, अगर पूछे राज्यसभा की कितनी है, तो वर्तमान में कितनी है? 245। ठीक है, और अगर पूछे 252 में से कितने सदस्य या कितनी सीटें राज्यों से चुने जाते हैं, तो 530। और 2 एंग्लो इंडियन है जो मनोनीत किए जाते हैं। एंग्लो इंडियन किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके आने की पॉसिबिलिटी काफी है। ठीक है, अक्सर पूछते हैं। दूसरे जो सेकंड लेसन आप करोगे तो उसमें ये क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 2 को। और राज्यसभा में कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अब देखो दूसरा पार्ट की बात करते हैं हम। अब कार्यपालिका, एक बात की हमने विधान पालिका अर्थात संसद की, जिसके 3 अंग होते हैं, 2 सदन होते हैं। राष्ट्रपति अभिन्न अंग होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है, स्थायी होता है, लोकसभा अस्थायी होता है और निम्न सदन होता है और लोगों का सदन होता है। ठीक है, अगर बात करें कार्यपालिका की, तो कार्यपालिका का काम क्या होता है? जो विधान पालिका अर्थात संसद कानून बनाएगी, उसको काम को क्या करना है? पूरा करना है। ठीक है, उसको लागू करना है। अब देखो कार्यपालिका किन किन से मिलकर बनी होती है? इसमें राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है और मंत्री
परिषद होता है। तो इन सबसे मिलकर क्या बनती है? कार्यपालिका। क्या बनती है बच्चों? कार्यपालिका। अब देखो कार्यपालिका का निर्माण या कार्यपालिका को अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूं तो बोल सकते हैं आप क्या? सरकार। क्या है? सरकार, अर्थात कोई भी गवर्नमेंट। ठीक है। अब सरकार है जो, अर्थात कार्यपालिका है, अब उसका निर्माण कैसे होता है? देखो इस तरफ हम बात कर रहे हैं केंद्र के बारे में। किसके बारे में? केंद्र के बारे में, अर्थात सेंटर के बारे में। जैसा कि प्यारे बच्चों आपको पता है भारत के अंदर क्या होता है? एक राज्य पे सरकार बनती है और एक बनती है केंद्र पर। जैसा कि हम जो हमारा लेसन है संघीयात्मक सरकार, उसमें हमने बात की थी कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। अब संघीयात्मकता का अर्थ पढ़ा था हमने, उसमें क्या था? वे सभी राज्य मिलकर एक समझौता करते हैं। क्या करते हैं? समझौता करते हैं। समझौता क्या करते हैं कि कुछ छोटे मोटे उद्देश्य वो तो हम खुद पूरा कर लेंगे, ठीक है, और कुछ बड़े उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए हम एक केंद्र पर एक सरकार बनाएंगे, ठीक है, जो सबकी होगी। तो वो तो होगी एक तो केंद्र सरकार, और जो प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी राज्य सरकार होगी। जैसे हरियाणा की हरियाणा राज्य सरकार, पंजाब की पंजाब राज्य सरकार, राजस्थान की राजस्थान सरकार। ठीक है। तो इस प्रकार सभी राज्यों की अलग अलग सरकार होगी और पूरे देश के लिए अर्थात केंद्र पर क्या होगी? केंद्र सरकार होगी। जैसा कि अभी आपको पता है कि केंद्र पर किसकी सरकार है और आपके राज्य में हरियाणा के अंदर किन की सरकार है। ठीक है। अब वो सरकार अर्थात वो कार्यपालिका बनती किस प्रकार है? अब देखो इलेक्शन होंगे लोकसभा के। क्या होंगे? लोकसभा के। अब लोकसभा के इलेक्शन होंगे। लोकसभा में इलेक्शन में क्या होगा? अधिकतम सीटें किसकी होगी? कितनी है? 552। अब इसमें जो जीतेगा वो सेंटर में क्या बनाएगा? सरकार बनाएगा। सेंटर में क्या बनाएगा? सरकार। अब जब लोकसभा के इलेक्शन हुए, अब इसमें जो हाफ से एक ज्यादा, ठीक है, इतनी सीटें लेगा वो सरकार बना लेगा। तो निर्माण किसका हो गया? कार्यपालिका का। ठीक है। अब देखो जैसे कि अगर हम अपने टॉपिक की बात करें या अपने सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहला लेसन ही हमारा क्या है? कार्यपालिका, मुख्य कार्यपालिका। अब मुख्य कार्यपालिका की आपको पता होगा मुख्य कार्यपालिका क्या होती है। ठीक है। जिसमें हमने क्या बात की थी? राष्ट्रपति क्या होता है? नामात्र का पालक होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होती है। ठीक है। इसके बारे में हमने बात की थी। तो पहला लेसन हो या दूसरा लेसन हो की बात करें तो दूसरे लेसन में हमने किसके बारे में बात की? राष्ट्रपति, उसकी शक्तियों के बारे में, उपराष्ट्रपति, उसकी शक्तियों के बारे में, प्रधानमंत्री और संघ की जो मंत्रिपरिषद है उसके बारे में। अब पहले दोनों लेसन इसी में कंप्लीट हो गए। ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें तो लोकसभा में क्या हो गए? इलेक्शन हुए, उसमें जो जीता उसने बनाई कार्यपालिका अर्थात सरकार का निर्माण किया, और जिस दल के पास बहुमत है उस दल के नेता को क्या बना दिया गया? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री बना दिया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा उस दल के नेता को प्रधानमंत्री की शपथ दिलवा दी गई। ठीक है। अगर यहाँ एक दो बात और मैं बता देता हूं, अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम एज होनी चाहिए 30 वर्ष। कब कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम एज होनी चाहिए 25 वर्ष। अगर आपको लोकसभा के इलेक्शन लड़ने हैं तो आपकी आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। लेकिन राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। अगर बात करें राष्ट्रपति की तो राष्ट्रपति के लिए कितनी चाहिए? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष। ठीक है। और अगर बात करें जो सरकार है उसके तीसरे अंग है वो है न्यायपालिका। इसका काम क्या होता है? न्याय करना। क्या करना? न्याय करना। अर्थात जो संसद के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनकी जांच करना कि वो संविधान के अनुसार बनाए गए हैं या नहीं। अब देखो संविधान का जो कानून है, कानून कौन बनाएगा? संसद अर्थात विधान पालिका। अब इन्होंने कोई कानून बना दिया और वो कानून की जांच कौन करेगा? न्यायपालिका। और ये जांच करेगा कि वो कानून संविधान के अनुसार है या नहीं है। अगर वो संविधान के अनुसार नहीं है तो न्यायपालिका क्या कर देगी? इस कानून को रद्द कर देगी। क्या कर देगी? रद्द कर देगी। तो इसी को बोलते हैं न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति। किसके पास होती है? न्यायपालिका के पास। अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाए जो संविधान के अनुसार नहीं है तो जो न्यायपालिका है उस कानून को रद्द कर देगी। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, न्यायपालिका उस पूरे कानून को रद्द नहीं कर सकती। उसमें जो बातें हैं उनमें से कुछ जो बात संविधान के अनुसार नहीं है उन बातों को रद्द कर सकती है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो अभी 3 अध्यादेश पर आंदोलन चले हुए हैं, जो किसानों के आंदोलन चले हुए हैं 3 अध्यादेश।
तो न्यायपालिका उन तीनों को रद्द नहीं कर सकती, बल्कि उसमें जो पार्ट है उनके कुछ पार्टों को डिलीट कर सकती है। ठीक है, अगर न्यायपालिका की अगर बात करें, इंग्लिश में बोलते हैं इनको जुडिशरी। ठीक है, इसमें कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, केंद्र पर क्या होता है? एक सर्वोच्च न्यायालय होता है जिसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है, जो क्या करता है? न्याय करने का काम करता है। ठीक है, तो सरकार के 3 अंग हो गए, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब यहां पर हमने केंद्र के बारे में बात की, केंद्र सरकार के बारे में बात की, केंद्र के संसद के बारे में बात की जिसके 2 सदन 3 अंग होते हैं। ठीक है, कार्यपालिका के बारे में बात की, कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। और न्यायपालिका के बारे में बात की। इसके साथ ही हमने बात की कुल कितने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी होती हैं और न्यूनतम सीटें कितनी होती हैं। ठीक है, मतलब वर्तमान में कितनी है और राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें राज्य की, तो राज्य में भी क्या होता है? अब राज्य की सरकार बनती है तो उसके भी क्या होते हैं? 3 ही अंग होते हैं। सेम नेम है, विधानपालिका, कार्यपालिका और तीसरा अंग है न्यायपालिका। यहां पर क्या होता है? विधानपालिका की जगह पर आपको विधानमंडल लिखा मिलता है। क्या होता है? विधानमंडल। इंग्लिश में सेम ही मिलेगा, लेकिन हिंदी में विधानमंडल बोलते हैं। ठीक है, इसका काम भी क्या है? जिस प्रकार यहाँ पर संसद कानून बनाती थी, तो यहाँ पर क्या है? राज्य के अंदर कौन कानून बनाएगा? विधानमंडल बनाएगा। राज्य का विधानमंडल क्या करेगा? राज्य के लिए कानून बनाएगा। ठीक है, जिस राज्य का जो विधानमंडल है उसी राज्य के लिए वो कानून बनाएगा। अब देखो यहाँ पर विधानमंडल कैसे बनता है, तो इसके भी 3 अंग होते हैं, एक राज्यपाल, एक विधान परिषद और एक विधानसभा। अगर बात करें सदन की, तो यहाँ पर 2 सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। सदन 2 होते हैं, विधान परिषद, विधानसभा, लेकिन अंग 3 होते हैं, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। अगर कंपेयर की बात करें तो कंपेयर में देखो यहाँ पर क्या था? राष्ट्रपति, तो यहाँ पर क्या आ गया? राज्यपाल। इन दोनों का पद समान है। ठीक है, अगर यहाँ पर राज्यसभा है तो यहाँ पर विधान परिषद है, यहाँ पर लोकसभा है, यहाँ पर बोलते हैं हम विधानसभा, यहाँ पर लोकसभा, यहाँ पर विधानसभा। ठीक है, अगर विधान परिषद के बारे में बात करें तो ये उच्च सदन होता है और स्थायी सदन होता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। और विधानसभा है जो वो निम्न सदन होता है और अस्थायी सदन होता है। ठीक है, अब देखो केंद्र में सरकार के बारे में हमने बात की, जो इलेक्शन, जो लोकसभा के इलेक्शन होंगे, जो इसमें जीतेगा वही दल क्या है? सरकार बनाएगा। और अगर बात करें विधानसभा की, तो राज्य के अंदर जो विधानसभा में जो चुनाव जीतेगा वो राज्य के अंदर क्या बनाएगा? सरकार बनाएगा। ठीक है, जो विधानसभा के अंदर चुनाव जीतेगा वो क्या करेगा? सरकार बनाएगा। जैसे कि अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के अंदर विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 90। विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 90। लेकिन हरियाणा के अंदर लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 10। समझ में आया? विधानसभा सीटें कितने हैं? विधान सभा की सीटें, ठीक है, कितनी है? 90। और अगर बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा की सीटें कितनी है हरियाणा में? 10 सीटें हैं। और अगर बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा की 5 सीटें हैं। राज्यसभा की 5 सीटें हैं, ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब की बार ऑप्शन टाइप ज़्यादा आएंगे तो ये क्वेश्चन आ सकता है। विधानसभा की सीटें हरियाणा में 90, लोकसभा की 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 है। अब देखो जो विधानसभा में अर्थात 90 सीटों पर इलेक्शन होगा, जो 45 प्लस लेगा वो क्या बनाएगा? सरकार बनाएगा। 45 + 1, ठीक है, 46 सीटें ले ली जिसने, वही क्या बनाएगा? सरकार बनाएगा। यहां पर क्या है? जो लोकसभा में जीतेगा वो सरकार बनाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें, दूसरा है कार्यपालिका। देखो राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसमें कौन कौन शामिल होता है? राज्यपाल होता है, उपराज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है और मंत्री परिषद होती है, अर्थात राज्य की मंत्री परिषद। यहां पर क्या होता था? राष्ट्रपति होता था। यहां पर क्या हो गया? राज्यपाल। केंद्र में उपराष्ट्रपति, राज्य में उपराज्यपाल, केंद्र में प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री, केंद्र में संघ की मंत्री परिषद और राज्य में राज्य की मंत्री परिषद। अगर पूछे लोकसभा में अर्थात ये बोले भी केंद्र के अंदर, ठीक है, या संघ की कार्यपालिका में या संघ में मुख्य कार्यपालक कौन है? राष्ट्रपति। अगर पूछे संघ के अंदर नामात्र का कार्यपालक, मुख्य कार्यपालक कौन है? राष्ट्रपति। और अगर यही क्वेश्चन घुमा के पूछे कि राज्य के अंदर मुख्य कार्यपालक अर्थात राज्य के अंदर
नामात्र का मुख्य कार्यपालक कौन होता है? राज्यपाल। जिस प्रकार वहां राष्ट्रपति था, यहां पर नामात्र का क्या है? राज्यपाल। केंद्र में वास्तविक कौन है? प्रधानमंत्री। राज्य के अंदर वास्तविक कौन है? मुख्यमंत्री अर्थात सीएम। उसको पीएम बोलेंगे, यहां पर क्या बोलेंगे? सीएम। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, वहां पर संघ की अलग मंत्री परिषद होती है, यहां पर राज्य की अलग मंत्री परिषद होती है। ठीक है बच्चों, तो ये थी कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका। उसके बाद अगर बात करें न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका में यहां पर क्या होता है? राज्य में उच्च न्यायालय। क्या होता है? उच्च न्यायालय। क्या होता है बेटा? उच्च न्यायालय। प्रत्येक राज्य का क्या होता है? अपना उच्च न्यायालय होता है। 2 राज्यों का एक उच्च न्यायालय भी बनाया जा सकता है, जैसे हरियाणा और पंजाब का कहां पर है? चंडीगढ़ में है। ठीक है, तो ये होगी न्यायपालिका। अब देखो ये सिस्टम था भाई, किस प्रकार केंद्र के अंदर सरकार बनती है और किस प्रकार राज्य के अंदर सरकार बनती है। ठीक है, तो सरकार के 3 ही अंग हैं, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, लेकिन यहां पर क्या है? विधान पालिका बोलो, विधायिका या संसद बोलो, यहां पर उसको हम विधान मंडल बोलते हैं, राज्य का विधान मंडल। ठीक है, इसका काम कानून बनाना, इसको कानून को पूरा करना, लागू करना, उसका न्याय करना। ठीक है, इसके 3 अंग हैं, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। विधानमंडल के 3 अंग हैं और विधानमंडल के सदन कितने हैं? विधान परिषद और विधानसभा। विधानसभा में जो जीतेगा वो राज्य के अंदर सरकार बनाएगा, लोकसभा में जो जीतेगा वो केंद्र पर सरकार बनाएगा। ठीक है, केंद्र निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन। यहाँ पे विधानसभा निम्न सदन और विधान परिषद उच्च सदन। ठीक है, तो ये इनके बारे में हमने बात की। तो राज्य कितने हैं? 28, यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं, लोकसभा की अधिकतम सीटें 552 और राज्यसभा की अधिकतम सीटें 250। लेकिन वर्तमान में कितनी है? लोकसभा में 545, राज्यसभा में 245। ठीक है, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 2। राज्यसभा लोकसभा में 2 और राज्यसभा में कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, तो ये थी आपकी कुछ बेसिक सी नॉलेज जिस पर पूरा जो अपना लोक प्रशासन है टिका हुआ है। ठीक है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे कंपटीशन एग्जाम के लिए, या वैसे आप साथ में सब्जेक्ट लिए हुए हो, तो पूरी पॉलिटिकल साइंस या लोक प्रशासन इसी में है। देखो पहला लेसन है वो मुख्य कार्यपालक के बारे में, वही बातें हैं। दूसरा जो चैप्टर है वो संघ की कार्यपालिका के बारे में, तो ये होगी संघ की कार्यपालिका। ठीक है, ये संघ की कार्यपालिका, ये क्या होगी? राज्य की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। दूसरे लेसन में इन चारों के बारे में क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, एक लेसन है हमारे यहाँ, तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हमने पढ़ा और उच्च न्यायालय के बारे में हम अपनी जो चैप्टर है उसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ बातें हैं, कुछ लेसन थोड़े से अलग हैं, जैसे बजट है। बजट बनाने का काम किसका है? कार्यपालिका का ही है। ठीक है, राज्य का बजट कौन बनाएगा? राज्य की कार्यपालिका। और इसका कौन बनाएगा? केंद्र का बजट, केंद्र की कार्यपालिका। नियंत्रक है, महालेखा परीक्षक है। ठीक है, वो अब की बार सिलेबस में नहीं आपके, लेकिन सिस्टम सारा यही है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये क्वेश्चन है, जो ये बातें हैं छोटी छोटी मगर है मोटी, ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई होंगी। ध्यान रखना, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 क्या हैं? राज्य हैं। इसी क्रम में आप अगर मैप भरोगे तो आसानी से मैप भरना सीख जाओगे। ठीक है, इसी क्रम में अगर मैप भरना सीखोगे तो आसानी से सीख जाओगे। तो अगर इसमें कुछ भी डाउट है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे प्लीज़ बताना ज़रूर, और समझ में आ गया हो, कुछ नई चीज़ सीखे हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।